पीछा करें। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़िया साहब को कहती थी ज़िया साहब टेलीविजन में वो नहीं है, ज़िया साहब टेलीविजन में वो डेप्थ ही नहीं है। तो कहती है हाँ नहीं है मगर बनानी तो पड़ेगी ना फिर कहीं ना कहीं। तो आई होप कि अब उनके कहने पे चलते हुए बनाए जाए। और जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा कि वो कहते थे कि सहाफ़ी अपनी जो कदर है वो खो जाएगा अगर यहाँ पे यूनियंस डिवाइडेड रहे। तो उनका ये एक ख्वाहिश थी और जो आखिर में PFUJ उनसे रहनुमाई लेते थे वो इसी बात की लेते थे कि किसी तरह इकट्ठे होके जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके लिए एक मजबूत आवाज़ बने बजाय कि डिवाइडेड बने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ वैल्यू सिस्टम्स हम उनसे ले लें कि आगे जाते हुए हम लोग ये कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे जहांगीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने चंद और पहलू बताए ज़ियाउद्दीन साहब जैसे बड़ी शख्सियत के बारे में। अभी मैं दावत दूंगा जनाब मतीउल्लाह जान साहब को कि वो इजहार राय करें ज़ियाउद्दीन साहब की शख्सियत के बारे में। बहुत शुक्रिया जी। मेरी इतनी खुशकिस्मती नहीं कि बराह रास्त ज़ियाउद्दीन साहब के साथ मैंने काम किया हूँ, क्योंकि जब मैंने डॉन न्यूज़ ज्वाइन किया टेलीविज़न तो उस वक्त ज़ियाउद्दीन साहब डॉन छोड़ चुके थे। मगर इसके बावजूद भी जो उनके ख्यालात थे और जो उनकी जो सोच थी वो न सिर्फ ये मुझे बतौर सहाफ़ी बहुत हौसला देती थी बल्कि एक सिविल मिलिट्री ताल्लुक बता रही थी। तो उससे हम जैसे सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता था उन चीज़ों के ऊपर बात करने का कि जिन चीज़ों के ऊपर शायद आज भी उस तरह खुल के बात नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ी सपोर्ट थे। बहुत सारे ऐसे मराहिल आए कि जब मीडिया और ख़ास तौर पे मेरे ऊपर काफ़ी दबाव भी रहा बहुत सारे मामलात में, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स और कंटेंट भी डॉन न्यूज़ के वक्त में जब मैंने शुरू किया और पर्टिकुलरली एथिकल इश्यूज़ के ऊपर सहाफ़ियों के हवाले से, तो उस वक्त भी ज़ियाउद्दीन साहब मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थे। और ही वॉज वन ऑफ दोज एडिटर हु वॉज विलिंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट जर्नलिज्म। हर इशू के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मुझे एक वक्त याद आता है कि जब मेरे लिए भी कोई एथिकल डायलेमा होता था तो मैं सबसे पहले जो मेरे जहन में किसी सहाफ़ी का नाम आता था ये पूछने के लिए कि आप मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ज़ियाउद्दीन साहब थे। एक छोटा सा मैं वाक़या सिर्फ इतना बताऊं कि काफ़ी कब्जा शब्जा यहाँ पे किया हुआ और उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बना दी थी। तो उस वक्त मैं वहाँ पे जब रिपोर्टिंग करने गया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ पे मेरे जो अपने दो भाई हैं, एक मेजर साहब रिटायर्ड और एक लॉयर, दोनों वकील थे और दोनों ने वहाँ पे उन्हीं जगहों पे बाकी वकला की तरह चैम्बर्स बनाए हुए थे और मेरे रियल ब्रदर्स थे। अब मेरे साथ जो प्रोड्यूसर था इरफान सदुज़ई, उसने मुझे कहा कि आप फिर उनका इंटरव्यू तो करना चाहिए आपको। मैंने कहा बिल्कुल इंटरव्यू तो होना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं उनकी वजह से प्रोग्राम छोड़ के ही भाग जाऊँ। तो मुझे बार बार एक चीज़ खटक रही थी। एक तो ये थी कि वापस जाना तो घर ही है, तो दूसरा ये था कि अब मेरा इंटरव्यू करना उनको बराह रास्त अगर मैं जो मर्जी सवाल कर दूँ, जो मर्जी कह दूँ, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे में मैंने सबसे पहले फ़ोन किया ज़ियाउद्दीन साहब को। मैंने कहा सर ये एक मेरे लिए बड़ा मसला है, बज़ाहिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, तो इसको मैं कैसे इस डायलेमा को हल करूँ। तो ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि तुम्हारा प्रोड्यूसर है। मैं कहा बिल्कुल मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा कि उस प्रोड्यूसर से कहो कि वो इंडिपेंडेंटली आपके भाइयों से सवाल करे और तुम्हारे साथ उसे डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो तुम्हारा प्रोड्यूसर है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं। मैं कहा ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वही हुआ जैसा कि ज़ियाउद्दीन साहब ने सजेस्ट किया था। मैंने अपने इरफान सदुज़ई हमारे प्रोड्यूसर थे, मैंने उसको कहा कि यार बात यह मेरी ज़ियाउद्दीन साहब से बात ही हो, कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू करना है। मुझे उन्होंने मना कर दिया कि आपने इंटरव्यू नहीं करना,
ये मत सोचें कि आप कोई हीरो बनने के चक्कर में कोई भाई से सख्त बात करेंगे, वो आपके लिए प्रोफेशनली भी गलत है और आपके लिए पर्सनली भी गलत है, क्योंकि यू हैव अ पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, तो क्यों आप उसको बीच में मिक्स कर रहे हैं। वही हुआ जी, इंटरव्यू हुआ, प्रोड्यूसर ने इंटरव्यू किया और बाकी बुकला की तरह उनके भी मैंने बीच में शॉर्ट्स यूज़ किए और बाद में जयाउद्दीन साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको मालूम था कि आपके अपना इसमें पर्सनल एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आपने डिक्लेयर किया, प्रोग्राम के अंदर भी डिक्लेयर किया और वैसे भी आपने डिक्लेयर किया। दिस वाज समथिंग गुड। तो ही वाज आवर फर्स्ट स्टॉप जब भी कोई ऐसा एथिकल डायलेमा आता था। दूसरा मेरा उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा वो प्रेस क्लब की जो पॉलिटिक्स है हमारी, जो नेशनल प्रेस क्लब की, उस दौरान उनके साथ मीटिंग्स होती थी और ही वाज वेरी बैलेंस्ड। और उनके साथ इंटरेक्शन के दौरान मुझे हामिद मीर साहब की तकरीर से बात याद आ गई कि यकीनन उनको ये बहुत बड़ा एक अफसोस था कि वो जो प्रेस क्लब के अंदर जो धड़ेबंदी है वो उसको खत्म नहीं कर सके, और ये इजहार वो पब्लिकली करते थे, सबके सामने करते थे। और बात थी कि कई बार हम सियासत में इतने आगे निकल जाते थे कि हम लोग जो हैं उनकी शायद मौजूदगी का भी ख्याल नहीं करते। तो ये बड़ा ही एक दर्दनाक बात थी। बल्कि पिछले दिनों यहाँ पे एक प्रेस क्लब के अंदर जब एक फंक्शन हुआ जिसमें मौसम दावड़ और पीटीएम के कुछ रहनुमाओं को प्रेस क्लब ने खुद पहले इजाज़त दी और फिर उसके बाद उस वक्त मुझे याद है जयाउद्दीन साहब भी आए और आप यकीन करें उनको तो बैन किया, जयाउद्दीन साहब जो हैं उनको भी रोका गया। तो मेरी फिर कुछ दोस्तों से बात हुई, प्रेस क्लब के जो करता धरता थे, मेरे ख्याल में भट्ट साहब से भी बात हुई, अहमद रजा साहब से भी बात हुई और उन्होंने फिर बताया कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कोई गलत फहमी हो गई थी या जो भी था। लेकिन ये बड़ा ही एक अफसोसनाक पहलू था। मगर एक बात जयाउद्दीन साहब की जो बहुत ही ज़बरदस्त थी, वो कहते थे मैंने इससे बुरे वक्त देखे, ये जो हालात हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो आजकल के जिसको आप मार्शल कहते हो या कहते हो ये कुछ भी नहीं है। और सहाफ़ी के लिए सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है उसका लफ्ज़ जो है, उनका फोकस ये था कि हमारे दौर में हमारे जो लफ्ज़ थे वो हमसे छीन लिए जाते थे और वही हमारे लिए एक दुख का पहलू होता था। तो वो फिर अपने वक्त का भी काफ़ी जिक्र करते थे और उन्होंने जो अयूब खान के जब भी फौजी आमर का दौर आया और ख़ास तौर पे जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा जो था वो जनरल ज़ियाउल हक ने जो बनवाया था दस्तूर ग्रुप का। और उसके बाद से जो हमारे सहाफ़ती कम्युनिटी है वो संभली नहीं है और उसी ग्रुप को भी उनकी कोशिश रही है कि उस ग्रुप को वो बिल्कुल उसके साथ बैठ के बात भी करते थे और कोशिश यही होती थी, जैसे मीर साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में कोयटा में भी एक दफ़ा बहुत ही पीक पे ये कोशिशें गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो सकती थी। एक दफ़ा जयाउद्दीन साहब को वक्त टीवी पे मैंने बुलाया तो बीबीसी ने एक प्रोग्राम किया था मलाला यूसुफ से की, बल्कि एक डायरी थी सवाद की, एक बच्ची की सवाद डायरी थी। तो मैंने वैसे एक क्वेश्चन रेज किया जिसपे जयाउद्दीन साहब ने मुझे लाइव ही मेरी झाड़ पोंछ कर दी, लेकिन अब बात उनका भी बड़ा स्ट्रांग था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि शायद एक जो बच्ची की डायरी है उसकी आइडेंटिटी जो है